Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. So today we will be studying class 10 social science geography में minerals and energy resources, which is our chapter 5 में assertion and reason based question. So again I am repeating कि we have completed the chapter. Now we are moving forward to most important वीडियोज़ एक्चुअली बोल सकते हैं, जिसमें वील बी सॉल्विंग MCQs, असर्शन रीजन बेस्ड, NCERT सॉल्यूशंस एंड मैप वर्क, एंड जो मतलब रियलिटी में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, विल बी डीलिंग दैट. ओके, एंड सिंस these video will be more important as compared to the chapter videos, because अगर आपने chapter videos देखी है then these videos you need to watch it, you must watch it. Okay, but उसके पहले let me introduce this platform. Magnet Brains प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा वी CBSE बोर्ड के अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड 5 स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन एंड रीजन. ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन में मैंने आपको कीवर्ड भी पहले बताया था कैसे सॉल्व करना है, कि असर्शन के बाद जो आपको स्टेटमेंट दे रहा है उसमें बिकॉज ऐड कर देना. कॉज, आज जेंजी बुलाते हैं ना जो कॉज. ठीक है, बिकॉज को कॉज. ठीक है, असर्शन एंड रीजन तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि ये सही असर्शन का आंसर है या नहीं. तो एक तो ट्रिक होती है इन दोनों को सॉल्व करने की, कि एक चीज़ सही है दूसरी चीज़ गलत है, तो आइदर ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है. ये ट्रिक हो गई. ठीक है, अगर आपको पहले ही रीड करने में समझ आएगा कि अच्छा एक स्टेटमेंट कोई सा गलत है, तो बाकी के पहले के दो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन. ठीक है, तो एक तरह से असर्शन एंड रीजन ईजी भी है. ठीक है, बट दोनों सही है तो फिर मुश्किल हो जाती है, बिकॉज अगर दोनों सही है मुश्किल क्यों हो जाएगी बताओ, आप खुद सोचो. क्योंकि फिर आपके ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन, राइट. these two will be eliminated, दोनों अगर सही हैं. सो एंड फिर आपके पास बस ये दोनों के ऑप्शन बचेंगे कि वो सही रीज़न है तो A ऑप्शन हो जाएगा, एंड सही रीज़न नहीं है तो B ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. मैंने बता दिया ट्रिक कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है असर्शन रीजन में. एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. असर्शन बोल रहा है बॉक्साइट इज द मेन ओर फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. देखते हैं सही है नहीं. बॉक्साइट, अब रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज बॉक्साइट इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. तो वो एक गारंटी से बोल सकते हो कि ये दोनों सही हैं. ठीक है, दोनों सही हैं तो मतलब कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए आपके ऑप्शंस. और सही आंसर क्या है? लेट्स सी. ए. ऑब्वियसली जब दोनों सही हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस बचे, तो इजी बना देता है एक तरह से चॉइस आपको असर्शन रीजन, तो डरना नहीं है. ठीक है, सो बॉक्साइट इज द मेन ओर फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. मैंने आपको कैसे याद करवाया था? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. नहीं, A फॉर एल्यूमिनियम दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बॉक्साइट ओर. A B से याद करवाया था. ठीक है, सो A फॉर एल्यूमिना दैट इज actually is the main ore for produced from bauxite ore. तो मैंने आपको A B से याद करवाया था. A B. ठीक है, ऐसे याद करवाया था आपको कि बॉक्साइट इज द मेन ओर फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. येस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. बॉक्साइट जो है इट इज़ द मेन ओर फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. एंड रीजन क्या है? बिकॉज बॉक्साइट इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में असर्शन बोल रहा है मैग्नेटाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी आयरन ओर. तो आपको पहले तो ये पता रहना चाहिए कि मैग्नेटाइट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है या नहीं. ठीक है, क्योंकि दो टाइप ऑफ आयरन ओर पढ़ाए थे मैंने, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. अब इन दोनों में इक्वल तो थे नहीं ये दोनों, इक्वल क्वालिटी वाइज. सो दोनों में हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा था? रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज मैग्नेटाइट हैज हाई आयरन कंटेंट एंड एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. डज मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कौन के पास था? चलो लेट्स सी आंसर क्या हो सकता है. कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, either
ए सही है या फिर बी गलत है, एंड डी आपका क्या है, ए गलत है, आर सही है। ओके, नाउ लेट्स सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब येस मैग्नेटाइट जो है इट्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। कैसे याद करेंगे आप? मेरा नाम मुस्कान है, सो मैं आपको एसएसटी पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे याद कर लो कि एम फॉर मुस्कान मैम था एंड एम फॉर मैग्नेटाइट विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी। मैं हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंस आई एम टीचिंग इन मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसे याद कर सकते हो कि हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग। सो मैग्नेटाइट आयरन ओर जो है इट्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी आयरन ओर, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, सेम लगता है ना हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नाम से, ठीक है। हेमेटाइट सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट इज मैग्नेटाइट, एम फॉर मुस्कान, एम फॉर मैग्नेटाइट, मैंने बता दिया। हाईएस्ट क्वालिटी आयरन इज इन मैग्नेटाइट एंड देयरफॉर आयरन हैज हाई आयरन क्वालिटी, and therefore magnetite has high iron content and excellent magnetic properties, ठीक है। इस रीजन के कारण मैग्नेटाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन क्या बोल रहा है? कोल इज क्लासिफाइड एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। सो बहुत बार मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया, अब तक तो याद होना चाहिए कन्वेंशनल में कौन से एनर्जी थे, मिनरल्स थे, एंड नॉन कन्वेंशनल में कौन से थे। रीज़न क्या बोल रहे हैं? बिकॉज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बताओ ज़रा, गलत सा लग रहा है मुझे थोड़ा। 5 seconds you have. Let's see. आंसर क्या है? A is true, R is false. Why? Because अगेन बता रही हूँ मैं आपको, मैंने आपको MCQ वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था ये कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किस शब्द से आया? कन्वेंशन से। एंड कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस दैट वी आर फॉलोइंग सिंस लॉन्ग टाइम। एंड सिंस लॉन्ग टाइम अपन कौन से मिनरल्स यूज़ कर रहे थे? कोयला, दैट इज कोल, वर यूज इन स्टीम इंजन्स, लाइक ब्रिटिशर्स ने जब रेलवेज इंट्रोड्यूस करवाई थी, कोयला वॉज यूज टू प्रोड्यूस, उन्हें जलाया जाता था जिससे हीट प्रोड्यूस होती थी, जिससे वो इंजन को ड्राइव करता था। सिमिलरली रूरल एरियाज़ में दादी माँ आपकी या फिर परदादी आपकी जब चूल्हा चौका मतलब दैट हाउस होल्ड चोर्स करती थी, दे यूज टू यूज़ कोल फॉर कुकिंग पर्पसेस, ठीक है। पेट्रोलियम, एंड पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस मिलता है। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपन ने कन्वेंशनल सोर्सेज में पढ़ा था। एंड इसके लिमिटेशन क्या थे कि एक तो ये लिमिटेड है, इसीलिए अपन को बहुत जुडिशियस यूज़ करना है इसका। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल में पढ़ा था अपन ने। लिमिटेड मतलब है कि अगले 50 साल में ये एंड हो जाएंगे अगर अपन जिस तरह से यूसेज बढ़ा रहे हैं कोल का। सिंस यू नो कि इंडिया की 70% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम कोल, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल। सो देयरफॉर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत ही जुडिशियस यूज़ करना चाहिए अपन को। प्लस ये पल्यूटिंग है, बहुत पल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये पल्यूटिंग है। इसीलिए जो है कंट्रीज दे आर शिफ्टिंग टू नॉन कन्वेंशनल, बिकॉज नॉन कन्वेंशनल में एक फ़ायदा क्या है कि लेस पल्यूशन करती है ये एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज। प्लस ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनलिमिटेड विल बी नॉट द करेक्ट टर्म। सो इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट कैसे है? सनरेज तो हमेशा आती रहेंगी, राइट? तो सोलार एनर्जी हमेशा बनती रहेगी, जियोथर्मल बनती रहेगी, विंड आती रहेगी, सो टर्बाइंस रोटेट होती रहेंगी, तो अनलिमिटेड है। देयरफॉर दिस इज द डिस्टिंक्शन आई टॉट यू अर्लियर एज वेल। तो अभी फिर से बता रही हूँ, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कैसे याद करना है, ऐसे दिमाग से याद करना, ठीक है। लाइक रिलेट, मीनिंग समझ के, रिलेट करके, रेक्टिफिकेशन मत करना, ठीक है। सो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ऐसे याद होंगे। एंड देयरफॉर कोल इज क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सही स्टेटमेंट है। कोल इज एक्चुअली द conventional energy source, but conventional source of energy are renewable and non environmental friendly, ये गलत स्टेटमेंट है।
वाई? अभी मैंने बताया कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं they are renewable and environmental friendly and not conventional sources. they are conventional जो क्या coal, petroleum and natural gas are very polluting. ठीक है, ठीक है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपने डायग्राम बनाया नहीं था जब मैं पढ़ा रही थी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन क्या बोल रहा है? माइका इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. डज इट? सही है या नहीं है बताओ. रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज माइका हैज एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड कैन विथस्टैंड हाई वोल्टेज. इंसुलेटिंग का मतलब पता होना चाहिए इसमें. इंसुलेटर एक और होता है रबर, जो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो तो इंसुलेटिंग पर्पसेस के लिए अपन रबर को यूज़ करते हैं कि कहीं से करंट ट्रांसफर ना हो जाए, राइट? तो माइका इज डज माइका हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, आपको ये भी पता लगाना है. ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. यू हैव 5 seconds टू थिंक. लेट्स सी. A. Yes, mica does have insulating properties just like rubber, and therefore mica is extensively used in electrical and electronic industries. Okay, so mica again, याद रखना कि एक तो इंसुलेटर है, ठीक है, एक्सीलेंट इंसुलेटर है, ठीक है, प्लस एक्सटेंसिवली यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. ठीक है, एंड कैन विथस्टैंड हाई वोल्टेज. ठीक है, सो हाई वोल्टेज विथस्टैंड कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर जस्ट लाइक रबर. ठीक है, कि ट्रांसफर नहीं होने देगा हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर. सो बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, now question number 5. Iron ore is known as the backbone of industrial development. Reason क्या बोल रहा है? Because iron ore is the most abundant mineral resource in India. Does it? कि iron ore जो है it's the most abundant मिनरल रिसोर्स इन इंडिया, पाया जाता है मोस्ट अबंडेंटली. देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. बाबा रिपीट नहीं करूंगी क्या लिखा है ऑप्शन में, बिकॉज यू नो कि सेम आता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. 5 seconds यू हैव. थिंक थिंक थिंक. A is true but R is false. Obviously iron ore is not abundant. अगर iron ore abundant होता ना इंडिया में तो इंडिया आज सुपर पावर होता. ठीक है, बिकॉज आयरन ओर कहाँ abundant है? USA में, यूरोप में. और अगर अबंडेंट भी नहीं है तो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करके उन लोगों ने आयरन ओर अपने यहाँ इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है कि उनकी इंडस्ट्रीज चाइना में हैव डेवलप्ड टू अ लार्ज स्केल. ठीक है, सो आयरन ओर इज नॉट अबंडेंट इन इंडिया एंड देयरफॉर इंडिया लैक्स, एंड इंडिया इंपोर्ट्स आयरन ओर फ्रॉम अदर कंट्रीज, बी इट अफ्रीका, बी इट यूरोप, यूरोपियन नेशन, मिडिल ईस्ट. सो आयरन ओर बहुत इंपोर्ट होता है इंडिया में. इट्स नॉट अबंडेंट, इट्स नॉट. ओके, सो आपको पता लगना चाहिए कि अगर ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो उल्लू बना रहा है आपको CBSE कि मोस्ट अबंडेंट दे दिया. खुद सोचो, अगर आयरन और अबंडेंट होता तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होता. बट सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 3rd लेवल पे है. ठीक है, सेकेंड पे किसका है? प्राइमरी का, एंड फर्स्ट पे टर्शरी का, दैट इज योर सर्विसेज. ओके,
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. असर्शन बोल रहा है कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका आर अमंग द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. सही सही लग रहा है मेरे को. तो रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज द ओर फ्रॉम दीज माइंस इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर. नाइस क्वेश्चन, अच्छा है. बताओ आंसर क्या है. आई विल एक्सप्लेन देन. सोच लिया क्या है आंसर? 5 seconds. Answer A and true R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है. कुद्रेमुख माइंस जो कर्नाटका में लोकेटेड है, एंड मैंने कैसे बताया था कुद्रेमुख, कन्नड़ा में कुद्रे का मीनिंग क्या होता है? हॉर्स. एंड मुख का मतलब हिंदी में भी अपन को पता है कि हिंदी में मुख मीन्स फेस and kudre means horse. So these कुद्रे मुख एक हॉर्स के फेस के शेप्ड की जो हिल है, वहाँ पे ये माइंस लोकेटेड है. दैट्स वाई उसका नाम कुद्रेमुख हिल्स पड़ा. जहाँ पे ये माइंस लोकेटेड है तो देयरफॉर कुद्रेमुख माइंस पड़ गया नाम. ठीक है. सो कुद्रेमुख माइंस जो कर्नाटका में लोकेटेड है, दे आर द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. एंड फैक्ट्स में अपन ने पढ़ा था कि लार्जेस्ट आयरन ओर है. एंड कुद्रेमुख माइन एंड मैंगलोर पोर्ट का है, इट्स लोकेटेड हेयर कोस्ट पे. ऑब्वियसली पोर्ट्स जो होते हैं वो तो कोस्ट पे ही होता है. जिसको पता नहीं था, शॉकर. शिप्स अंदर नहीं आ रही है ना, यहाँ पे नहीं आते पोर्ट्स, यहाँ पे नहीं होते हैं, कोस्ट पे ही होता है. सो एक पाइपलाइन के थ्रू कुद्रेमुख माइन से स्लरी फॉर्मेट में the ore is transported from कुद्रेमुख माइंस टू मैंगलोर पोर्ट एंड 100%, अपन ने क्या देखा था कि 100% आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड. ये एक और फैक्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था कि कुद्रेमुख माइन से जितना भी आयरन ओर प्रोड्यूस होता है वो इंडिया के डोमेस्टिक यूसेज में नहीं आता है. 100% इट इज एक्सपोर्टेड. ठीक है. सो द आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर. ठीक है. ये पोर्ट है मैंगलोर का. स्लरी के थ्रू कुद्रेमुख माइन से वी कैन सी पाइपलाइन के थ्रू स्लरी फॉर्मेट में. ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में तो पाइपलाइन के थ्रू जाएगा नहीं, उसे लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो स्लरी के थ्रू मैंगलोर तक जा रहा है एंड मैंगलोर से फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है. 100% एक्सपोर्टेड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? लाइमस्टोन. असर्शन कह रहा है लाइमस्टोन इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. पक्का सही है ये तो. मैंने बहुत बार बता दिया है कि सीमेंट इंडस्ट्री, मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि ये जक्सटापोज सेंटेंस है. इन्फिनिटी का साइन पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया है, बट ठीक है. ऐसे याद करवाया था कि सीमेंट जब हार्ड हो जाता है तो इट्स बिकम्स हार्ड. सो हार्ड रॉक से याद करवाया था. लाइमस्टोन इज अ सॉफ्ट रॉक. सो ये क्या इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना ऑक्सीमोरॉन, ओपन क्लोज ऑक्सीमोरॉन एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो ऑक्सीमोरॉन जो फ्रेजेस रहता है ऐसे याद कर लो कि दीज बोथ आर ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट सेंटेंसेस, अपोजिट टर्म्स हैं. सीमेंट जो हार्ड है, लाइमस्टोन जो सॉफ्ट है, बट दे बोथ एक्चुअली सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूसेज किसका है? लाइमस्टोन का. सो लाइमस्टोन इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. पहले ही बता दिया मैंने, ये सही है. एंड लाइमस्टोन इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज. सोचो क्या होएगा. 5 seconds यू हैव कि रीजन सही है या नहीं, अनरीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. Both A and R are true and R is the correct explanation of a yes. Limestone is rich in calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate, and calcium carbonate जब dry हो जाता है तो it becomes very hard. Though limestone is a soft mineral but later on becomes hard mineral. ठीक है. बट अपन ने याद कैसे किया है? सीमेंट हार्ड है, लाइमस्टोन सॉफ्ट है. तो देयरफॉर ऑक्सीमोरॉन फ्रेजेस है ये दोनों. तो ऐसे अपन ने याद कर लिया कि सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूसेज होता है. एंड सिंस बिकॉज लाइमस्टोन जो है उसमें CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच एक्ट व्हेन ड्राइज अप इट बिकम्स हार्ड जस्ट लाइक सीमेंट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. असर्शन बोल रहा है इंडिया हैज रिच रिजर्व्स ऑफ कॉपर, तांबा. कॉपर ग्लास में पानी पीते हैं ना आप लोग, कॉपर ग्लास, कॉपर की बॉटल्स आती हैं, ग्लासेस होती है. तो ऐसे कॉपर को याद रखना, वो ब्राउनिश कलर का होता है ना वो जो मेटल, दैट इज़ योर कॉपर. तो इंडिया के पास रिच रिजर्व्स हैं या नहीं कॉपर के, पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए.
रीज़न क्या बोल रहा है, कॉपर इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, ये तो पढ़ा था अपन ने, MCQ में भी मैंने करवाया था ये आपको। बोथ A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. बताओ क्या है, 5 seconds you have. सोचो सोचो। A is false but R is true. Obviously copper, मैंने क्या बोला, इंडिया डजेंट हैव अबंडेंट रिसोर्सेज, किसी भी मतलब बहुत कम मिनरल्स हैं जिसके अबंडेंट रिसोर्सेज हैं इंडिया में। सो इंडिया हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ कॉपर इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट। अगर होता तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, जैसे चाइना के पास बहुत ही अबंडेंट रिसोर्सेज हैं बहुत सारे मिनरल्स के, तो चाइना की इंडस्ट्रीज़ हैव एक्चुअली डेवलप टू अ वेरी लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना इज़ लीडिंग। ठीक है, इंडिया के पास रिच रिजर्व्स नहीं है कॉपर के। ठीक है, सो देयरफॉर A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। एंड ये मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉपर जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विंड एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर इंडिया। डज इट? सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वैसे तो प्रॉमिसिंग, इतनी सारी ब्लेड्स नहीं होती हैं, आई एम सॉरी, 3 ब्लेड्स होती हैं। पढ़ो और सोचो क्या है। सो विंड एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट promising renewable energy sources for India. रीजन क्या बोल रहा है, विंड एनर्जी रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट हैज मिनिमल ऑपरेशनल कॉस्ट। ये तो सही लग रहा है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, बट फिर उसके बाद एक बार आपने सेटअप कर लिया, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अच्छा खासा लगता है एक विंड मिल स्टैब्लिश करने में, बट उसके बाद अगर आपने स्टैब्लिश कर लिया तो उसके बाद जो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मिनिमल है। ठीक है, लेट्स सी आंसर, बोथ A and R आर ट्रू। अगेन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A बिकॉज विंड एनर्जी जो है अलॉन्ग विद अदर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बीट सोलार, न्यूक्लियर हो गया था, और कौन सा था, जियोथर्मल, ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज थे, रिन्यूएबल सोर्सेज थे। सो दे आर व्हाट, दे आर मोस्ट प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी। बट विंड एनर्जी सिंस तमिलनाडु में नागरकोइल अपन ने पढ़ा था, नागरकोइल से मदुरई तक एक फार्म क्लस्टर बना है जहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी हैं। सो देयरफॉर तमिलनाडु जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। सो ऐसे याद रखना कि ये टर्बाइन जब रोटेट करती है, विंड्स, ऑन गोइंग विंड्स, ऑफशोर विंड्स हिट करती हैं तो ये रोटेट करती है, फिर दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, बट मैं बताई थी कि कैसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली विंड तो अबंडेंस में है ना, आती जाती रहती है विंड, लिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं। ठीक है, सो ईजी था, एंड मैंने पहले ही बता दी कि इनिशियल कॉस्ट विंड मिल को सेटअप करने में हाई रहेगा, बट उसका ऑपरेशनल कॉस्ट वो है वो मिनिमल है। एक बार सेटअप कर दिया उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पक्का है। Now let's see question number 10. Non-ferrous minerals are essential for the electrical and electronics industry. ठीक है, नॉन फेरस मिनरल मतलब जिसमें आयरन नहीं रहते। मेटालिक मिनरल में मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल पढ़ाए थे, एक फेरस मिनरल एंड एक नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल में आयरन होता है, दैट्स वाई उसे फेरस मिनरल बोलते हैं, Fe मतलब आयरन का साइन है। नॉन फेरस मिनरल में आयरन नहीं होता, दैट्स वाई उसे नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। ठीक है, एंड मेटालिक मिनरल इज डिवाइडेड इनटू फेरस मिनरल, नॉन फेरस, एंड नॉन फेरस मिनरल आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो आपको ये पता रहना चाहिए कि नॉन फेरस, देखो आयरन का यूसेज तो लगता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। बट आयरन का तो डेफिनेटली यूसेज लगता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, बट नॉन फेरस का लगता है नहीं, इंपॉर्टेंट मिनरल है या नहीं, एसेंशियल
इज इट असेंशियल और नॉट, ये आपको पता रहना चाहिए. सो नॉन फेरस मिनरल्स आर असेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट डू नॉट कंटेन आयरन. तो ये तो थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया, अब आपको चूज करना है ए, बी एंड सी एंड डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो यू हैव 5 सेकेंड्स. ठीक है, थिंक अबाउट करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका. लेट्स सी. बी, दोनों सही है, बट नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट डू नॉट कंटेन आयरन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, असर्शन का. क्योंकि असर्शन क्या बोल रहे हैं? नॉन फेरस मिनरल्स आर असेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. अब असर्शन ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो असेंशियल है. फेरस मिनरल्स भी असेंशियल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, एंड नॉन फेरस मिनरल्स भी होते हैं. बट उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये थोड़ी ना कि बिकॉज नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर्स एंड बॉक्साइट डू नॉट कंटेन आयरन. ये तो स्टेटमेंट हो गया, तो पहले ही अपन ने बता दिया कि नॉन फेरस मिनरल जो है इसमें आयरन कंटेनिंग है. बट वो क्यों यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ये थोड़ी ना बता रहा है रीज़न. सो देयरफॉर फाइनली अपन को बी ऑप्शन कहीं तो सही मिलता है, और आपको ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बी ऑप्शन बहुत रेयरली सही मिलता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. एंड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम इज ऑफन फाउंड इन एंटिक्लाइंस एंड पॉल ट्रैप्स. रीजन क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम फॉर्म्स फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, देखते हैं. इजी क्वेश्चन है, अगर आना चाहिए अगर चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो. मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया था कि एंटिक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस क्या होती है एंड उसमें कौन सा मिनरल फाउंड होता है. ठीक है, let's see. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Why? Petroleum is often found. अपन ने देखा था कि एंटिक्लाइंस है, ये सिंक्लाइंस है. यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है एंड उसके ऊपर ही नेचुरल गैस मिलती है अपन को. ठीक है, ये तो सही है. फॉल ट्रैप्स एंड एंटिक्लाइंस में पेट्रोलियम मिलता है. बट रीजन क्या बोलता है? बिकॉज पेट्रोलियम फॉर्म्स फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो ये फॉल्ट लाइन्स पे क्यों मिल रहा है? बिकॉज क्योंकि कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल तो वेग हो गया ना, कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो स्टेटमेंट. असर्शन क्या बोल रहा है? कि पेट्रोलियम इज ऑफन फाउंड इन एंटिक्लाइंस. यहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, बट पेट्रोलियम यहाँ पे इकट्ठा कैसे हुआ वो रीज़न होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि पेट्रोलियम फॉर्म्स फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, सो though this statement is correct, but this is not the correct explanation of assertion. ठीक है, now question number 12 says assertion geothermal energy is a non-conventional source of energy. तो आपको पता रहना चाहिए conventional and non-conventional में geothermal कहाँ आता है, मैंने कहाँ पढ़ाया था. एंड रीज़न क्या बोल रहा है? geothermal energy is derived from heat produced by the earth's internal process. सही चीज़ है, ये तो मैं बता देती हूँ. ठीक है, सही चीज़ है. लेट्स सी ए, बी, सी, डी. 5 सेकेंड्स यू हैव. क्या है करेक्ट आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एज यू नो कि जियोथर्मल इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में 3 पढ़े थे मैंने, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एंड नॉन कन्वेंशनल में वी स्टडीड सोलार, जियोथर्मल एंड विंड एनर्जी. ओके, सो जियोथर्मल is actually is a non-conventional source of energy because geothermal energy is derived from heat produced by the earth's internal process. Okay, so कर लिया ये क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, assertion क्या बोल रहा है? प्लेसर डिपॉजिट्स कंटेन मिनरल्स लाइक गोल्ड, टिन एंड प्लैटिनम. प्लेसर डिपॉजिट के टर्म्स मैंने आपको 3 मिनरल्स बताए थे. इजी है, बिकॉज प्लेसर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन वैली फ्लोर्स एंड एट द बेस ऑफ हिल्स. देखते हैं. यू हैव 5 सेकेंड्स अगेन. थिंक अबाउट क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Why? Because placer deposits gold, tin and platinum ये कहाँ मिलते हैं?
वैली फ्लोर्स, ये हिल है, ये वैली है, रिवर निकल के जा रही है यहाँ पे वैली फ्लोर्स में, एंड बेस ऑफ हिल, बेस ऑफ हिल मतलब ये बेस हो गया। तो यहाँ पे आपको अपने प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, एंड देयरफॉर प्लेसर डिपॉजिट्स 3 टाइप के होते हैं, गोल्ड, टिन एंड प्लैटिनम। देयरफॉर दिस जस्टिफाइज द असर्शन दैट प्लेसर डिपॉजिट्स जो है कंटेन मिनरल्स लाइक गोल्ड, टिन एंड प्लैटिनम। आपको पता रहना चाहिए कि प्लेसर डिपॉजिट्स में पहले तो कौन सा 3 मिनरल मिलता है, ठीक है। फिर रीजन बोल रहा है प्लेसर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन वैली फ्लोर्स एंड एट द बेस ऑफ हिल इज ट्रू, ओके। नाउ 14th assertion, coal is considered a bulk mineral. इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। रीजन क्या बोल रहा है, कोल इज बल्की एंड बिकॉज लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू ऐश। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 seconds यू हैव, फिर मैं बताऊंगी क्या आंसर है। नाउ लेट्स सी, both A and R are true again, and R is the correct explanation because coal is considered a bulk mineral. Bulk mineral क्यों बोलते हैं कोल को? Because उसका रीज़न एकदम justified है, क्योंकि कोल is bulky and loses weight. बहुत ही बल्कि रिसोर्स है कोल, प्लस वो वेट लूज करता है बिकॉज इट इज रिड्यूस टू आयरन। पहले तो ओर आता है कोर का, ठीक है, फिर और बड़े शेप में होता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर थोड़े शेप में और कोल बनेगा इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर जब जल जाएगा कोल तो क्या, एक माउंट ऑफ ऐश प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या कर रहा है, साइज छोटा कर रहा है, एंड तक कोल का एक राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा जो भी मिनरल करता है उसे हम बल्की मिनरल बोलते हैं, या फिर बल्क मिनरल कहते हैं, कि वो उसका प्रोडक्शन या फिर स्टार्टिंग तो एक बल्क में हुई थी, दैट इज एक बड़े से रॉक में, बट उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, एशेस, ठीक है। So here we are, question number 14 was the last question, and to conclude here, Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. Okay, CBSE board के अलावा we also cover 5 other different types of boards, that is Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board, ठीक है। We also provide Vedic Maths crash course and spoken English courses, and this is our website, this is our app. You can access this via your phones, PCs, laptops, tablets, and or by typing www.magnetbrains.com. So this is our link or the URL जिसे बोल सकते हैं आप, जिसे आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन एक्सेस अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।